तमाम सहाबा की तरह हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी बहादुरी की, शुजाअत के जो जौहर दिखाए। आप छोटी सी ज़रा लोहे का जो एक जंगी लिबास होता है ना, आप वो पहने, नेज़ा हाथ में पकड़े दुश्मन की तरफ बढ़ रहे थे कि इब्नुल इरका नामी एक बदबख्त ने निशाना बांध कर एक तीर फेंका आपकी तरफ, जिससे आपके बाजू की एक रग, एक वेन कट गई और आप शदीद ज़ख्मी हो गए। आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अपने ग़ुलाम के ज़ख्मी होने की इत्तला मिली तो आप तड़प उठे। आपने अपने जानिसार सहाबी के इलाज मुआलजे के लिए मस्जिद नबवी में ही एक खैमा नस्ब करवा दिया। अब आप मस्जिद नबवी के खैमे में रहने लगे, जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना एक रूटीन बनाकर आपकी अयादत के लिए रोज़ाना रेगुलरली आया करते थे। रफ्ता रफ्ता हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ज़ख़म अब भरने लगा था, तबीयत भी बेहतर होने लगी थी। इसी दौरान आपकी एक अजीब सी कैफियत हो गई। आपको तो सुकून मिलना चाहिए कि ज़ख़म बेहतर हो रहा है, तबीयत बेहतर हो रही है। चूँकि एक जानिब शहादत की आरज़ू आपके दिल को तड़पा रही थी, तो दूसरी तरफ शौक़े जिहाद बुलंदियों को छू रहा था। बिलाखिर लबों पर ये दुआ आ गई। दुआ की, ए अल्लाह, ए परवरदिगार, तू जानता है कि मुझे कुफ़ार और कुरैश से लड़ने की जितनी आरज़ू और ख्वाहिश है वो किसी और कौम से नहीं, क्योंकि इस बदकिरदार गिरोह ने तेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए दो जहां को झुटलाया और उन्हें हिजरत पर मजबूर किया था। दुआ करते हैं कि ए मालिक, ए बारी ताला, अगर कुफ़ारे कुरैश से कोई जंग बाकी है तो मुझे जिंदा रख, ताकि मैं तेरी राह में इन काफिरों से लड़ूं, और अगर इन लोगों से कोई जंग बाकी नहीं है तो मेरे इस ज़ख्म को फाड़ दे और इसी ज़ख्म में शहादत की मौत अता फरमा दे। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे बंदे की दुआ मकबूल फरमाई, और जो ही हज़रत साद बिन मुआज़ की दुआ ख़त्म हुई, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ज़ख्म फटा और उसमें से खून के फव्वारे बहने लगे। इमाम बुखारी ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत बयान की है कि जब हज़रत साद बिन मुआज़ के ज़ख्म में से खून फूट कर बहा तो मस्जिद में बनु गफ़ार के भी चंद खैमे थे। ये देखकर उनकी जानिब खून बहकर आ रहा है। उन्होंने कहा, ए खैमे वालों, ये क्या है जो तुम्हारी तरफ आ रहा है? देखा तो सैयदना साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़ख्म से खून की धारें रवां थी। सैयदुल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिलती है तो हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के खैमे में तशरीफ़ लाए और आपके सर को अपनी गोदे मुबारक में रखा और बारगाह इलाही में दुआ के लिए हाथ बुलंद फरमाए। या इलाही, साद ने तेरी राह में जिहाद किया है और वो तेरे नबी की तस्दीक करता है। मेरे मालिक, सबसे बेहतर तरीक़े से इनकी रूह कब्ज़ फरमा। अब रसूल अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि सबसे बेहतर तरीके से इनकी रूह कब्ज़ फरमा। और ये दुआया कलमात जो ही हज़रत साद बिन मुआज़ की समात से टकराए तो आपने आंखें खोल दी। नज़ा की कैफियत है, लेकिन इश्क़ रसूल का ऐसा गलबा है कि नकाहत तारी होने के बावजूद बारगाह रिसालत में सलाम पेश कर रहे हैं। कहते हैं, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि आपने रिसालत का हक़ अदा कर दिया। ये कलमात अदा किए और आप पर बेहोशी तारी हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ग़ुलाम की हालत देखकर बेकरार हो गए और फिर खैमे से बाहर तशरीफ़ ले गए। थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि हज़रत साद बिन मुआज़ अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। जिस वक्त हज़रत साद बिन मुआज़ ने दाई अजल को लब्बैक कहा, उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा है। जिब्रील अमीन तशरीफ़ ले आए, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपके सहाबा में कौन फौत हुआ है कि अर्शे इलाही फरहत व शादमानी से झूम रहा है? रसूल अल्लाह ने जिब्रील अमीन की ये बात सुनी तो फ़ौरन आपको ख्याल आया कि हज़रत साद बिन मुआज़ बीमार हैं, तकलीफ़ में हैं। आपने फरमाया, मेरा साद बीमार था। ये फरमाकर आप अश्कबार होकर हज़रत साद बिन मुआज़ के खैमे की जानिब रवाना हुए। अब बताया जाता है रिवायतों में कि आप जब गए खैमे की तरफ तो खैमे में लंबे लंबे कदमों के साथ फलांगते हुए दाखिल हुए, जैसे कोई रुकावटें हों और आप उसको क्रॉस कर रहे हों। और
اس وقت خیمے میں کوئی شخص، کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ بعد میں کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خیمے میں لمبے لمبے قدموں کے ساتھ پھلانگتے ہوئے داخل ہوئے، حالانکہ اس خیمے میں تو کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ خیمہ، غور کیجئے گا، خیمہ اس طرح کھچا کھچ فرشتوں سے بھرا ہوا تھا کہ ایک قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ ایک فرشتے نے اپنا پر اٹھایا تو میں وہاں بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر۔